मानस शंका समाधान का आज 76वां यानी 76 प्रश्न है। रामचरितमानस को साहित्य की दृष्टि से देखने वालों को दो बातें अवश्य खटकी होगी। एक तो तुलसी की लंबी चौड़ी आंकड़ेबाजी और दूसरी थोड़ी थोड़ी देर बाद आकाश में होने वाली पुष्प वर्षा। मानस में देवताओं ने लगभग 60 बार पुष्प वर्षा की है। देवता फूलों से झोली भर बैठे रहते होंगे। कहाँ से आते होंगे इतने फूल? अब इसका उत्तर सुनो जी। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली देखकर गधे उदास हो जाते हैं कि हाय, इतनी सारी हरियाली हम कैसे चरेंगे। परंतु वैशाख मास आने पर जब घास पात तेज धूप में झुलस जाता है तो मारे खुशी के गद्दे जमीन पर लोटपोट होने लगते हैं कि आहा, हमने सारा घास चर डाला। गद्दों को वैशाख नंदन कहने का यही अभिप्राय है। महाशय गंगा सहाय की हालत भी कुछ ऐसी ही है। इसी फिक्र में वे मतलब दुबले हुए जा रहे हैं कि देवताओं के पास इतने फूल कहाँ से आते होंगे। भला फूलों की चिंता उन लोगों की होनी चाहिए जिन्हें उनकी वर्षा करनी है। इस परेशानी से महाशय जी को क्या वास्ता है, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक बात संभव है, महाशय जी के इस मनगढ़ंत वक्तव्यों से, पूर्ण लेखों से यह सुनहरा सिद्ध है कि वे स्वयं भी उच्च कोटि के फूल हैं और सोचते हों कि मैं देवताओं के हाथों में क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। परंतु यह महाशय गंगा सहाय की दुराशा मात्र है, क्योंकि जब तक वे शैतान सरिता संपादक के चंगुल में गिरफ्त हैं, जब तक उनकी आशा का पूरा होना मुमकिन नहीं है। आगे साहित्य और अलंकारिक वर्णन शैली से सर्वथा अनभिज्ञ महाशय गंगा सहाय ने लेख को अनावश्यक रूप से तुंदिल बनाकर अपने स्वाध्यायशील होने का घटाटोप बनाया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रयुक्त शत, सहस्त्र, कोटि आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा उपस्थित किए गए अलंकारिक वर्णनों का संकलन करते हुए महाशय जी ने लिखा है कि यह सब व्यवहार में घटित नहीं हो पाते हैं, अतः सर्वथा असंगत हैं। हम पाठकों के मनोरंजन के लिए महाशय जी के आरोपों का एकाध नमूना पहले दिखाते हैं, फिर उन पर अपना समग्र विश्लेषण उपस्थित करेंगे। 77वां प्रश्न है, तुलसी की प्रिय संख्या थी कोट, जिसका प्रयोग उन्होंने 231 बार किया है। रूपरास विधि नारी समारी, रति सतकोटि तासु बलिहारी, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाइए, रावण मांग्यो कोटि घट, कोटिन आयुध रावण मारे, मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहें उठाए, देह कुचाली कोटिक गारी इत्यादि। गणना के साथ साथ नाप के विषय में श्री तुलसी ने जो तुलसी के मुँह में जो आया वो कह दिया। दंडकारण्य में दक्षिणी समुद्र तट 100 योजन यानी 400 कोस व 630 मील के लगभग तुलसी ने कहा है कि जिसे आज का भूगोल स्वीकार नहीं करता। यथा जो नाभई सतयोजन सागर, सतयोजन तेहि आनन किन्हा, सतयोजन तन परम विशाला। अब परिहार सुनो, उत्तर सुनो जी। स्वाध्याय प्रेमी एवं उदान चिंतन वाले सुधीजनों को उक्त आक्षेप पढ़कर महाशय जी की मूढ़ता पर हंसी आए बिना नहीं रहेगी। संख्यावाचक शब्दों को ज्यों का त्यों व्यवहार में घटित करने की दुष्चेष्टा कोई साहित्य शास्त्रानभिज्ञ महाशय ही कर सकता है। ध्वनि, काकु, व्यंजन, लक्षणा, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की भांति लोकोक्तियाँ, मुहावरे भी विशिष्ट अर्थों के अभिव्यंजक होने के कारण रसोत्पत्ति में परम सहायक हुआ करते हैं। यह तथ्य सामान्य से सामान्य अध्येता भी भली प्रकार से जानते ही हैं।
ऐसी स्थिति में हमारे माननीय राष्ट्रपति भारत देश की नाक हैं, अथवा अमुक महानुभाव तो उनकी पूंछ का बाल हैं, या फिर अमुक वकील साहब की व्यस्तता का क्या बताएं, उनका तो एक पाँव घर में और एक दूसरा कचहरी में रहता है, इत्यादि रोजमर्रा के व्यवहार में बोले जाने वाले वाक्यों का ज्यों का त्यों अभिथार्थ लेकर ही यदि अर्थ किया जाने लगेगा तो क्या हाथ आएगा। राष्ट्रपति भारत की नाक हैं, तो भारत के हाथ पांव आदि अंग कौन है? यह उसकी पूंछ का बाल है तो उसकी पूरी पूंछ कौन है? वकील साहब का एक पांव घर में और दूसरा कचहरी में रहता है, तो फिर उनका सिर और हाथ कहाँ रहते होंगे, इत्यादि कुतर्क कोई महाशय गंगा सहाय जैसा मंद मति ही करेगा। वास्तव में शत सहस्त्र कोटि प्रभृति संख्यावाचक शब्द ततत संख्याओं के वाचक होने के साथ साथ बहुत वाचक भी हुआ करते हैं। इस शास्त्रीय रहस्य का परिज्ञान न होने के कारण ही महाशय जी भ्रम की दलदल में धंसे जा रहे हैं, अथवा यह भी असंभव नहीं है कि उन्हें उक्त तथ्य की अविकल जानकारी हो, परंतु वे लोभ के वाद्य चक्र में फंसे हुए तुलसी के विरुद्ध अनाप शनाप बकने के लिए इसीलिए विवश हैं क्योंकि उन्हीं के बदले सरिता संपादक उनके आगे चंद सिक्कों में फेंकता है। हाय पेट की आग, लानत है तुझ पर, तू भी गंगा सहाय प्रेमी के जाने कैसे कैसे कुकर्म करवाती रहती है। समस्त संख्यावाचक शब्दों का बहुत अर्थ भी हुआ करता है। इस संदर्भ में आचार्य यास्क द्वारा अपने विश्व विस्तृत ग्रंथ निरुक्त निघंटु में किया गया प्रतिपादन विशेषतया उल्लेखनीय है। वे बहुत्व अर्थवाचक शब्दों का संग्रह करते समय संख्यावाचक शब्दों को भी उस श्रेणी में परिगणित करते हैं। बहुनामान्य उत्तराणि द्वादश, पुरु पुवि पुरु भूरि शश्वत विश्वम परिणसा व्यानसी शतम सहस्रम कोटि सलिलम कुंचित निरुक्त में वर्णन है 3-3, अर्थात उर तुवी आदि 12 शब्द बहुत शब्द के पर्याय है। निरुक्त कारक उस निर्णय को वैदिक विज्ञान के गंभीर विद्वान श्री मधुसूदन ओझा जयपुर ने भी अपने वैदिक कोश नामक ग्रंथ में यथावत स्वीकार करते हुए लिखा है कि उरु पुरु शश्वत विश्वम परिणसा व्यानसी कुवितः सलीलम तुविच शतम च सहस्रम कोटि च बहुवाचकायते। वैदिक कोश। निरुक्त के टीकाकार श्री दुर्गाचार्य ने उक्त सभी शब्दों के उदाहरण भी दिए हैं, जिनमें कि इन शब्दों के प्रयोग द्वारा ही इनका बहुत पर्याय होना सिद्ध किया गया है। अविधार्थ के बाधित होने पर लक्षणा, व्यंजना आदि वृत्तियों से अर्थबोध में सहायता ली जाती है। साहित्य शास्त्र में इस साधारण नियम का भी परिज्ञान महाशय जी को नहीं है, होता तो खुद अपनी मूर्खता का यूं ढिढोराना पीटती। 18वां आक्षेप है। 18वां प्रश्न, मनु और शत्रुपा पुत्र प्राप्ति के लिए 23,000 वर्ष तपस्या करते रहे, संवत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। कुमारी पार्वती ने 4100 वर्ष से अधिक काल तक तपस्या की, संवत सहस्र मूल फल खाए। इसका उत्तर है, यहाँ भी राई की ओट में पहाड़ छिपा है। अभियार्थ के संगत न होने पर अर्थबोध के लिए अन्य मार्गों का अवलंबन किया ही जाता है, वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की विषम परिस्थिति में ऊहापोह की जटिल बागुरा से महाशय गंगा सहाय की सबसे पहले लपेटा हो। भारतीय साहित्य में सहस्राधिक ऐसे स्थल उपलब्ध हैं जहाँ यथार्थ बोध के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ा है, और पूर्व मनुष्यों ने अपने बुद्धि कौशल से वहाँ हमारा मार्गदर्शन किया है। मीमांसा दर्शन में उपलब्ध एक ऐसे ही रोचक प्रकरण की झांकी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि विज्ञ पाठक इसका अनुमान लगा सकें कि हमारे पूर्वाचार्य कैसे विलक्षण विश्लेषणों द्वारा संशयों का निराकरण किया करते थे। प्रकरण वही संवत्सर शब्द को लेकर ही है,
महाशय गंगा सहाय ने तो अपनी खानदानी अशिष्टता एवं बदजुमनी का नमूना दिखाते हुए तुलसीदास पर कटाक्ष किए हैं और उनकी खिल्ली भी उड़ाई है, परंतु प्राचीन काल में जिज्ञासा तथा उसके समाधान की शैली मनोरंजक होने के साथ साथ अत्यंत ज्ञानवर्धक भी हुआ करती थी। और पाठक अत्यंत सावधानी के साथ निम्न प्रकरण का मनन करें। तांडव श्रुति का वचन है, सहस्त्राशु सुकृत स्वरेयम, अर्थात मैं सहस्त्र वर्षों की आयु वाला होकर पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करूं। पंचाशता श्री विरजः संवत्सराः पंचाशतः पंचदशाः पंचाशतः सप्तदशाः पंचाशत एक दिशाः विसृजानमयनं सहस्र संवत्सरम। ये तांडव 25, 18 और 1 का वर्णन है। उक्त श्रुति वचन में आए पंचाशत शब्द का अर्थ पंचगुणित 50। ये शब्द उपर्युक्त प्रमाण में 4 बार आया है। त्रिवृत्त 15, सप्तदश और 21 नामक स्तोम 1000 वर्षों में उक्त प्रक्रिया के संपन्न हो पाते हैं। इस वेद वचन पर महर्षि जैमिनी शंका उपस्थित करते हुए कहते हैं कि सहस्त्र संवत्सरम तदायुषा मत संभावना मनुष्येषु, अर्थात जब तांडव श्रुति में सहस्र वर्षीय यज्ञ का विधान है तो मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की 1000 वर्ष की आयु असंभव है। अपिवा तद्धिकारा मनुष्य धर्मस्यता स्यात्, अर्थात क्योंकि शास्त्र में देवादिकों का अधिकार नहीं है, जो उक्त यज्ञ का भी मनुष्य वार्थक ही होना चाहिए। कदाचित उत्तम रसायन आदि के सेवन से शरीर को 1000 वर्ष तक सुस्थिर रखा जाना संभव हो, इसके उत्तर में जैमिनी का सूत्र है, न सामर्थ्यात् सूत्र भाष्यम न रसायवाता मेत्सा अर्थ दृष्टम येन सहस्र संवत्सर जीवेषु एतान ही अपने वर्धकान वलिपतिस्य नाशकानि स्वरवर्ण प्रसादकान मेधा जननान नैतावता युषो सद्रा दात्रिणी दृश्यते, अर्थात रसायनों में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं देखा जाता जिससे 1000 साल तक जीवित रह सके, क्योंकि रसायनों के सेवन से जठराग्नि बढ़ सकती है, चमड़ी का ढीलापन तथा बालों का पकना दूर हो सकता है, आवाज़ और कांति उत्तम हो सकती है, या धारणा शक्ति उत्पन्न हो सकती है, परंतु आयु बढ़ सकती हो ऐसा नहीं देखा जाता। कार्यवाह ज्ञानी ऋषि ऐसा मानते हैं, वह यज्ञ विधान चूँकि 1000 वर्ष पर्यंत किसी एक मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यज्ञारंभ करने वाले यजमान के कुल में आगे उत्पन्न होने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कई एक पुरुषों द्वारा करणीय होना चाहिए। महर्षि जैमिनी को इस मत में भी विप्रतिप्रति है। वे कहते हैं, अविचा कृष्ण संजोगादेन स्वयं प्रयोग स्यात्, अर्थात क्योंकि यह यज्ञ विधान एक व्यक्ति से ही संबंध है, अतः यहाँ कुल कल्प पीढ़ी दर पीढ़ी करणीय नहीं माना जा सकता। इतने विवेचन के अंतर अब समाधान की दिशा में बढ़ते हुए जैमिनी पहले अब आचार्यों के अभिमत प्रस्तुत करते हैं। विप्रति से अंतु गुणयंतरः स्यादिति लाबुकायन, अर्थात लाम्बुकायन आचार्य के मत से संवत्सर शब्द यहाँ गौण है, क्योंकि उनका मुख्य अर्थ यहाँ घटित नहीं हो पा रहा है, यह वहाँ अनेकार्थ वाचक ही है। संवत्सर विचाल क्या स्यात्, अर्थात संवत्सर शब्द भी विचाली निश्चित तौर पर 360 दिनों का ही वाचक न होने के कारण अनेकार्थ है। अंत में सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया गया महर्षि जैमिनी का अपना समाधान सुनिए। अहानि वा अभिसंख्यात्वात्, अर्थात सुनिश्चित संख्या प्रदर्शन के कारण यहाँ संवत्सर शब्द एक दिन का वाचक मानना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि तांडेय श्रुति ने जो सहस्र वर्षीय यज्ञ का विधान है, वहाँ एक दिन को ही एक संवत्सर समझना चाहिए। इस तरह एक ही यजमान द्वारा
वह यज्ञ संपन्न किया जा सकेगा तथा आयुष्य की असंभावना का आक्षेप भी समाहित हो जाएगा। महाशय गंगा शाह, यदि हमारे पूर्व आचार्यों की इस प्रकार के समाधान पद्धति का कभी फूटी आंखों भी अवलोकन आप कर लेते तो क्यों व्यर्थ में इतने कागज काले करते। तुलसी की श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करके अपने अभ्यंतर मलों को धोने की अपेक्षा अपने अनावश्यक रूप से दोष ढूंढने में ही अपना मगज खपाया है। पर कोई करे भी तो क्या, कौवे को तो मरे हुए ढोर में सड़े मांस की ही तलाश रहती है। शब्द तो अनेकार्थ हुआ ही करते हैं। यह विवेचनों पर निर्भर करता है कि प्रकरणानुसार समुचित अर्थ का संयोजन कर विषय को बुद्धिग्राह्य बनाए। बस लेख में आलोच्य अंश तो इतना ही था। बाकी श्री राम जन्म पर सूर्य भगवान का चलना भूल जाना, राम जन्म की प्रसन्नता में सभी ने सर्वस्व दान किया पर किसी ने भी उसे अपने पास नहीं रखा, आगे दे दिया, तो फिर वह आखिर में गया कहाँ। युद्ध के बाद अमृत वर्षा इंद्र ने की, इससे मरे हुए बानर भालू तो जी गए किंतु राक्षस नहीं क्यों, क्या अमृत ही पक्षपात करता है, इत्यादि लेख अन्य आशंकाओं का हम अनंत समाधान कर चुके हैं। विज्ञ पाठक कृपया वहीं देखें। प्रश्न है ये, तुलसी ने अपने मानस में जिस साहस से दूसरे कवियों की उपलब्धियों को भी ग्रहण कर लिया है, उसके कारण उनकी रचना सीधे साहित्यिक तस्करी की कोटि में चली जाती है। अब उसका उत्तर सुनो जी। महाशय जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य कवियों की उपलब्धियों का साहस के साथ नहीं अपितु अत्यंत विनम्रता और पूरे समादर भाव के साथ ग्रहण किया है और उनकी घोषणा भी उन्होंने ग्रंथारंभ से पूर्व ही नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति, यह लिखकर कर डाली है। इतना ही नहीं, बाद में भी उन्होंने भाषाबद्ध करब में सोई अथवा मुनिन प्रथम हरिकीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई इत्यादि चौपाइयाँ लिखकर इस तथ्य को बार बार दोहराते हुए उन्होंने यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया है कि रामचरितमानस में जो कुछ है वह सब पूर्व मनुष्यों का प्रसाद है। इसने सुस्पष्ट आत्मनिवेदन को पढ़कर भी मिथ्य महाशय की तसल्ली नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों? क्या किसी की वस्तु उससे मांग कर लेना भी तस्करी कहा जाता है? 80 प्रश्न है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम की स्वीकारोक्ति में भी छल दिखाई देता है। तुलसी ने शुरू में वाल्मीकि की वंदना की और पुराण निगमागम का नाम लिया। तस्करी का सामान्य नियम है कि वस्तु जहाँ छिपाई जाती है, ढूंढने वालों को उसमें विपरीत दिशा में खोजबीन के लिए मजबूर किया जाता है। तुलसी ने आधार ग्रहण किया अध्यात्म रामायण का और उपमा अलंकार छंद आदि दिए हनुमान नाटक प्रसन्न राघव आदि से और पाठक को भ्रमित कर दिया वाल्मीकि रामायण और नाना पुराण निगमागम की ओर। इससे तस्करी का पता न चल सका। इसका उत्तर सुनो जी। सावन के अंधे को जैसे सर्वत्र हरा ही हरा सूझता है, ठीक वैसे ही साहित्यिक तस्करी की उस्ताद महाशय जी को भी बस मानस की हर बात में तस्करी ही यूं बू आ रही है। तभी तो तस्करी के सामान्य और विशेष नियमों का बखान कर रहे हैं। तुलसी ने ग्रहण किया अध्यात्म रामायण से और नाम लिया पुराण निगमागम का। इसमें महामंदमती मिश्र को तुलसी का छल दिखाई देता है। इस मूर्खाधिराज को यह भी मालूम नहीं है कि अध्यात्म रामायण कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, अपितु ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश है, अतः पुराण ही है, फिर छल कैसा। यद्यपि यह निर्विवाद है कि कथा के क्रम तथा अनेक स्थलों पर रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से भिन्न है, तथापि मूल कथा के आधार होने के कारण सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की वंदना करना
तुलसीदास जी की परम शिष्टता एवं सौजन्य का ही परिचायक है। 81वां प्रश्न, यदि तुलसी सचमुच ईमानदार थे तो क्वचिदन्य तोप के स्थान पर अपने उपयोग में लाए गए सारे संदर्भ ग्रंथों का नाम दे सकते थे। इससे मानस का कलेवर एक पृष्ठ और बढ़ जाता, पर उन्हें तो अपने को मौलिक दिखाने का मोह था, वे ग्रंथों के नाम क्यों देते? इसका उत्तर सुनो जी। यद्यपि क्वचिदन्य तोपी का पेट इतना बड़ा है कि उसमें उन राम कथा का परक ग्रंथों का भी समावेश किया जा सकता है, जिनमें गोस्वामी जी ने रंच भर भी कुछ नहीं लिया है। वस्तुतः क्वचिदन्य तोपी के पीछे गोस्वामी जी का हार्दिक अभिप्राय था भी यही। तभी तो उन्होंने राम कथा के गायक वाल्मीकि जी, व्यास जी प्रभृति केवल संस्कृत भाषा के प्राचीन कवि पुंगों के प्रति ही नहीं, अपितु उन समस्त अर्वाचीन कवियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने किसी भी जन भाषा में प्राकृत राम कथा का वर्णन किया है। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित बखाना, चरण कमल पंदों तिनकेरे, अपूर्वों सकल मनोरथ मेरे, कलिके कविन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। इतनी सुस्पष्ट संदर्भ सूची बाँचने के बाद भी यदि मिश्र महाशय के मानस का मलिनवश मिटा न हो तो ये निम्न चौपाई भी सावधानी से पढ़ें और अपने जी की जलन शांत कर लें। यहाँ गोस्वामी जी ने अपने बाद आगे भविष्य में उत्पन्न होने वाले उन भक्त कवियों को भी सब कपट त्याग कर प्रणाम किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भये जे आही जे होई ही आगे, प्रणामं सबहि कपट सब त्यागी। 82 प्रश्न यह है, रामचरितमानस के नामकरण में एक रूपक है, चारों घाट चारों संवाद है, चौपाई पत्ते हैं, दोहा सोरठा छंद बहुरंग कमल है। यह सब तुलसी की सूझ नहीं है, इसे उन्होंने जैन कवि स्वयंभू देव के अपभ्रंश काव्य परम पौमचर्यु से ग्रहण किया है। महापंडित राहुल संकृतायन का भी यही मत है कि क्वचिदन्य तोपी से बाबा तुलसी का मत है कि ब्राह्मणों के साहित्य से बाहर कहीं अन्यत्र से भी और अन्यत्र इस जैन ग्रंथ में राम कथा सुंदर रूप से मौजूद है। हिंदी काव्यधारा में इसका उत्तर सुनो। वाह वाह, बहुत खूब। उल्लू को गवाह भी मिला तो चमगादड़, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कि जीवन उदाहरण उभय भ्रष्ट महाअपंडित राहुल शंकरायतन की गवाही पेश करने से पहले मिश्र महाशय अपनी फूटी आँखों से अपने द्वारा उद्धृत पौमचर्यु की पंक्तियों को जरा बाँच लेते, जिन्हें मानसरोवर के रूपक का आधार बता रहे हो। वहाँ चारों संवाद चारों घाट हैं, ये अर्थ बताने वाली पंक्ति वहाँ है भी कहीं। वैसे ही पगलाए कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो। ये है तुम्हारी उद्धृत पंक्तियाँ। अक्षरवास जलोद मड़ोहर, सूथलंकार छंद मच्छोहर, दीह समास पवाहा वाक्य, सब कद पायो पूर्ण लाल की। देसी भाषा उभय तहिज्जल, कवि दुष्कर धड़ शब्द शिलायल, अथ बहल कलोला रीठी, आशा शय शम उह इरीठी, राम कहा सरी यह शोहनी। 83 प्रश्न, रामचरितमानस की रचना के समय जायसी की पद्मावत लोकप्रिय हो रही थी। वह अवधी भाषा में थी और दोहा चौपाई छंद योजना में लिखी गई थी। तुलसी ने यह सब जायसी से ग्रहण कर लिए। उत्तर सुनो। क्या छंद और भाषा भी किसी की बपौती होते हैं, जो इतने भर से तुलसीदास अपराधी हो गए? मिश्र महाशय, कुछ होश की बात करो। क्या जायसी से पूर्व किसी ने दोहा और चौपाई छंदों का उपयोग नहीं किया था? यदि किया था तो तुम्हारे कथनानुसार जायसी भी गुनाहगार हो गए।
वास्तव में तथ्य यह है कि कथानक के अपेक्षित प्रवाह के लिए दोहा चौपाई सर्वाधिक उपयोगी छंद हैं। शवैया, कवित, घनाक्षरी, हरिगीतिका, छप्पय, अनादि अन्य छंद मुक्तक काव्य के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने दोहा चौपाई की बहुप्रचलित पद्धति को अपनाया। बुद्ध विश्राम और सकल जन रंजनी राम कथा का जबकि गायन किया जाना हो तो लोक प्रचलित छंदों का अवलंबन नितराम आवश्यक भी था। यह तो सुस्पष्ट ही है कि तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई और सोरठा छंदों में ही मुख्यतः या रामचरितमानस को उपनिबद्ध किया है, परंतु इन छंदों के अतिरिक्त भी अनेक वार्णिक और मात्रिक छंदों का गोस्वामी जी ने प्रसंगानुकूल समुचित प्रयोग किया है। महाशय मिश्र सरीखे दुराग्रह ग्रस्तों के लिए नहीं अपितु अपने सुधी पाठकों की सुविधा के लिए हम मानस में प्रयुक्त छंदों का विवरण उदाहरण सहित नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। रामचरितमानस में प्रयुक्त छंदों का सावधानी से निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में संस्कृत श्लोकों में 11 वर्ण गीतों का प्रयोग किया है और भाषा रचना में 8 मात्रिक छंद उपयोग में लिए हैं। जैसे वर्णवृत्त छंद में अनुष्टुप छंद पहला है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सीधा शांत अग्नीश्वर। और वसंत तिलक छंद में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। और इंद्र वज्रा छंद में नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नासम। और भुजंग प्रघात छंद में नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। और शार्दुल विकृतम छंद से यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गरले च गरलम यस्योरसी व्यालराट। स्वयं भृत विभूषण सुरवर शर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिव शशिनिव श्रीशंकर पातु माम। और वंशस्थ छंद से प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तदानममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदाशिषा मंजुल मंगल प्रदा। और मारणी छंद से अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। और सरधरा छंद से केकी कंठा भनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाढयम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नराचचापम कपिनिकरयूतम बंधुना सेव्यमानम नौमि ढयम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढरामम। रथोद्गता छंद से कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। नग स्वरूपिणी छंद से नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिना सौधामदम। नौटक छंद से जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। मात्रिक छंद जैसे चौपाई हैं, बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। और दोहा एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। और सोरठा यह है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि गुण सदन। और डीला छंद है, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक
मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। और हरि गीतिका छंद में सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन यगम यम नियम समदम विषम व्रतयाचरत को। दुख दाह दारिदि दम्भ दूषण सुजस मिषय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सनमुख करत को। और तोमर छंद में जब कीन तेहि पाखंड भय प्रगट जनु पर चंड। बैताल भूत पिशाच कर धरे धनुष नराज। और त्रिभंगी छंद में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि किन्न चहे। कई कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेमल है। और चौपैया छंद में माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला यति प्रियशीला या सुख परमयनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा।